माय फेसबुक फैमिली, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अभी मेरे घर के सभी सदस्य जा चुके हैं अपनी अपनी ड्यूटी के लिए। कोई स्कूल के लिए निकल गए हैं तो कोई ड्यूटी के लिए, और मैं रह गई हूँ घर में अकेली। और जब सुबह सभी चले जाते हैं ना अपने अपने काम पे, तो घर खाली हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सभी चले गए। मुझे उस टाइम उनकी इतनी याद नहीं आती जब वो यहाँ पे होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से चले जाते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और फिर मैं बार बार टाइम देखती रहती हूँ कि कब जैसे आएंगे, कब जैसे 2 बजेंगे, नाइस स्कूल से आएगी। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फैमिली से तो सभी प्यार करते हैं, पर मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और मैं अपने ही घर में उनके बिना नहीं रह सकती। बाकी और कहीं जाना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं मायके जाती हूँ तब भी मैं कभी 5 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रह सकती। मतलब मेरा मन ही नहीं लगता है कहीं भी। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी फैमिली को। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और ख़ासकर अनाइशा इतनी प्यारी है, इतनी परवाह करती है सबकी, अपने घर वालों की, कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान ऐसी बेटी ना सबको दे। हर माँ बाप के पास ऐसी बेटी होनी चाहिए, परवाह करने के लिए, केयर करने के लिए। बेटियाँ होती ही बहुत प्यारी है, मगर ये बात शायद किसी किसी को ही समझ में आती है। और बेटियां जिनकी होती है ना, उनको ही पता होता है कि वो कितनी प्यारी होती है, कितनी केयर करती है। और अनाइशा तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है। और जब वो यहाँ से चली जाती है ना तो मुझे मतलब ऐसे समझा के जाती है कि जैसे एक माँ होती है ना, माँ अपनी बेटी को घर से जाते टाइम समझाती है कि ये मत करना, वो मत करना। तो वो भी मुझे सुबह ऐसे समझा के जाती है कि मम्मा हाँ, ये काम मत करना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा प्रेगनेंसी का अभी 5th मंथ ख़त्म होने वाला है, 6 स्टार्ट होने वाला है। तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और सुबह ना मुझे ऐसे समझा के जाती है कि मम्मा आपने पौड़ियाँ नहीं उतरनी है नीचे, अगर आपको किसी चीज़ की और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो हर चीज़ का, दवाई से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ का वो इतना ध्यान रखती है इस उम्र में। हालांकि बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, लेकिन अनाइशा ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो अभी बहुत छोटी है, एज उसकी अभी 8 इयर्स की है, बट मैच्योरिटी उसमें बहुत है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मम्मा की जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके ही ऊपर है। और रात को भी सोते टाइम मुझे ऐसे समझाती है कि ऐसे होता है कि बच्चे पहले सो जाते हैं, माँ बाद में सोती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझे पहले सुलाती है। जब से अनाइशा मेरी ज़िंदगी में आई है, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। कभी अपने घर वालों की याद तक नहीं आई। घर वालों की याद तो मुझे मेरे अपने घर वाले भी नहीं आने देते कभी। उन्होंने भी मुझे कभी मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और इस वजह से शायद मैं अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ और मैं उनको ही देना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी वजह से अपने घर से दूर रहते हैं। और अगर मैं उनको छोड़ के किसी और पे ध्यान दूँगी, अपने घर वालों पे ध्यान दूँगी, अपने माँ बाप पे ध्यान दूँगी, उनको संभालने के लिए मेरे भाई बहन हैं, तो मैं उनसे ज़्यादातर कनेक्ट नहीं रहती हूँ। सिर्फ मैं अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ। और जैसे जब से अनाइशा मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मुझे मिली है। और शायद इसीलिए मैंने 8 साल तक सेकंड बेबी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि
होए और मेरी बेटी का प्यार किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होए। मैं चाहती हूँ कि जो उसका है, उसका हक है, उसका प्यार है, वो सिर्फ उसी को मिले, उसका किसी और के साथ बंटवारा ना हो। लेकिन अब भगवान को जो मंजूर होता है, होता वही है। तो कभी कभी ना मेरे मन में ऐसे डर होता है कि मेरी बेटी ना हमेशा मेरे लिए ऐसी ही रहे, क्योंकि बच्चे होते हैं कि उम्र के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में और भी इंसान इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं उनकी लाइफ में, फिर उनकी एक अलग अपनी दुनिया बन जाती है। फिर चलो ये बात तो अपनी संस्कार, अपनी परवरिश पे डिपेंड होती है कि बच्चे माँ बाप का कब तक और कितना ध्यान रखते हैं। बट फिर भी अब हमें भी उनकी खुशियाँ प्यारी है। अगर वो अपने दोस्तों के साथ खुश है तो हमें वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, चलो जिस चीज़ में खुश हैं उस चीज़ में उनको खुश रहने दो, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। पर फिर भी एक जलन सी होती है कि नायशा मेरे लिए कभी मतलब ऐसे आ जाता है, मतलब कभी कभी मैं सेल्फिश बन जाती हूँ कि ये मेरे लिए हमेशा छोटी बच्ची रहे, और अगर ये बड़ी हो गई तो कहीं मेरी केयर करना भूल ना जाए। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मुझे और किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास जो भी मैंने आज तक भगवान से मांगा है वो मुझे मिला है। पर मैं भगवान से सिर्फ इतना मांगती हूँ कि जो मेरे पास है, जो मुझे दिया है, वो मुझसे कभी दूर ना हो, मुझसे कभी कोई छीने ना। बस जो मेरा है वो मेरा रहे, बस मैं यही चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती। और मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान जिनको मैंने पाया है, और बहुत इंसान को पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। और इंसान का दिल जीतने के लिए कभी कभी खुद भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और इस दुनिया में अगर कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है तो वो है अपनों का प्यार और इंसान। और वो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। और हर इंसान के लिए यही ज़रूरी होना चाहिए। पर इस टाइम समय ऐसा है कि सब कुछ उल्टा है। लोगों के लिए इंसान ज़रूरी नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जितनी दुनिया देख चुकी हूँ मैं, और मैंने यही चीज़ देखी है कि इंसान के लिए इंसान बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इंसान के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी है, और पैसे के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी गिर सकता है। और सिर्फ पैसे की वैल्यू है इंसान के लिए, जो कि बहुत गलत है। और पैसे के चक्कर में इंसान अपनों को खो देता है, अपनों से दूर हो जाता है। और जब उसे बाद में ज़रूरत पड़ती है इंसानों की, तो फिर वो रोता है सिर पे हाथ रख के, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए पैसा ना एक हाथ का मैल होता है, जो कि कभी हमारे हाथ में है तो कभी नहीं है। और अगर आज है किसी के पास तो कल को एकदम से आ भी जाता है, अगर आज है तो कल को एकदम से चला भी जाता है। मगर इंसान कमाना बहुत मुश्किल है, और इंसान का प्यार कमाना बहुत मुश्किल है, जो लोग आज की इस डेट में ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो मेरे लिए तो सिर्फ अपनी फैमिली सब कुछ है, और मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।